अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं एसपी सिटी ऑपरेशन के ऑफिस में, जहां पर मेरे साथ सफदर एसएचओ रंग महल, इसके अलावा 3 ऐसे मुल्ज़मान जो है वो मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखी थी बल्कि सीनियर पुलिस अफसरान की यूनिफॉर्म का भी इस्तेमाल करते थे। ये कौन है, क्या करते हैं, इनका किरदार क्या है और कहाँ से ये आते थे और कहाँ ये जाते थे, उनकी ज़ुबानी जानते हैं। आपका नाम क्या है? आशिफ। काशिफ? आशिफ आशिफ आशिफ। आशिफ क्या काम करते हो? ये शोबी से हूँ, एक्टर हूँ मैं। अच्छा, ये जो आपने डीएसपी की वर्दी पहनी हुई है, महकमा पुलिस को पहचानते हैं, जानते हैं? नहीं, महकमा मुझे नहीं पता था कि वो ना शूट था हमारा। कभी पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के अंदर गए हो? नहीं कभी। वहाँ क्या है पुलिस लाइन किला गुजर सिंह के कोई चीज़ देखी है आपने? नहीं, मैं कभी नहीं गया उधर। वहाँ 1400 शोहदा की कब्रें बनी हुई हैं जिन्होंने शहरियों की जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना दिया है। और आप डीएसपी की वर्दी पहन के कहते हो कि जी मैं डीएसपी सब्ज़ाज़ार तैनात हूँ। अगर किसी ने नाज़रीन, इनका जो सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हुआ था वो यही था कि मैं डीएसपी सब्ज़ाज़ार तैनात हो गया हूँ और अपने साथी को कह रहा था कि मुझे आप 4.5 लाख रुपए दो, मैं आपको भी भर्ती करके डीएसपी लगवा देता हूं। ये तमाम पहलू क्या था, कहां से ऐसी सोच आई? यूनिफॉर्म के हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा कि यूनिफॉर्म कहां से ली और मुझे बताओ कि किस चीज़ की आप एक्टिंग करते हो? सब्ज़ी मंडी है वो फिल्म आ रही है, तो उसमें रिकॉर्डिंग थी। उन्होंने डीएसपी के वो कपड़े यूनिफॉर्म दिए। उन्होंने कहा जी ठीक है जी आप आ जाएं। जब शूट ख़त्म हुआ तो फिर हम अपने दोस्तों के साथ मैंने 2-3 वीडियो बना ली। वो 2 माह पहले की वीडियो बनी हुई है। सब्ज़ी मंडी मूवी का नाम है, वो कहाँ पर जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी? बाकायदा महकमा पुलिस की, नाज़रीन मैं बताता चलूँ, महकमा पुलिस की यूनिफॉर्म लेने के लिए सबसे पहले पुलिस लाइन के बाहर से पुलिस कार्ड देखा जाता है। फिर उसके बाद अगर किसी भी ड्रामा, किसी भी शूटिंग के लिए वर्दी का अगर इस्तेमाल करना है तो बाकायदा तौर पर जो है वो उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, जिस तरह से इनके पास कोई भी इजाज़तनामा मौजूद नहीं था। अच्छा, उसके बाद सब्ज़ी मंडी मूवी की शूटिंग के बाद आपको क्या ख्याल आया कि यूनिफॉर्म पहन के टिकटॉक बना लें? हाँ, वो वीडियो मैंने वैसे भी मैंने बना ली, मगर लगाई मैंने अब आके ना 1 हफ़्ता हुआ है, तो मैंने वो वीडियो लगा दी है। तो वो मुझे ये पुलिस वाले लेकर आ गए हैं। मैं कहा यार वो मैं गलत नहीं, मैंने बनाई, मैं तो एक्टर हूँ, तो मैंने वैसे ही मूसल फाल लिखी। एक्टर का तो एक्टर का काम ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे जो है वो पुलिस यूनिफॉर्म की तौहीन करते फिरें। आप कह रहे हैं कि जी मैं डीएसपी सब्ज़ाज़ार तैनात हो गया हूँ, आप मुझे पैसे दें। ये जो पुलिस के जवान मेरे सामने खड़े हैं, क्या नाम है बेटा आपका? आपका नाम क्या है? हमज़ा मेरे साथ खड़ा है, ये महकमा पुलिस का जवान है। मेरे साथ यहाँ पर शेरोज़ खड़ा है, ये महकमा पुलिस का जवान है। मेरे साथ सफदर एसएचओ खड़ा है, ये महकमा पुलिस का जवान है। जिस तरह से मैंने सबसे पहले बात की कि महकमा पुलिस की वर्दी पहनने से पहले आपको महकमा पुलिस के मुतल्लिक़ किसी चीज़ का पता है कि पुलिस लाइन के अंदर 1400 से ज़ायद शोहदा की कब्रें बनी हुई हैं जिन्होंने शहरियों की जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपने सीने पर गोलियाँ खाई हैं। इसका मकसद ये तो नहीं कि कोई भी पुलिस लाइन के बाहर से यूनिफॉर्म ख़रीद लेगा और उसको अपने तन पे पहन के और टिकटॉक बनाना शुरू कर देगा। महकमा पुलिस है, कोई मजाक तो नहीं है? जी बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे इल्म नहीं था। अगर मुझे इल्म होता ना तो ये चीज़ है तो मैं सिर्फ वो अपना उसके ड्रामे की हद तक रखता। मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा इसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ जाएगा। मगर इल्म होता तो मैं कभी ना बनाता। वो सिर्फ वो शूट के लिए जाता और शूट करके वापस आ जाता। वर्दी कहाँ से ली गई? वर्दी वो देते हैं सारे ड्रामे वाले जोन से होते हैं। वो कौन, उसका नाम लो ना। शान ने उसने बुलाया था, कोऑर्डिनेटर है वो, उसने बुलाया था 20-25 लोग, हम ये 3 लोग हैं, 20-25 लोगों को बुलाया था उन्होंने। और बाकायदा यूनिफॉर्म वगैरह, रैग वगैरह जो चीज़ें वगैरह वो उन्होंने खुद लगाई थी हमें। क्या यार ये आपका ये कैरेक्टर है, ये आपने ये करना है। आपने एक चीज़ खुद ब खुद देखी है कि आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो, शहरियों की जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली, जिसको शेर की खाल कहा जाता है, लेकिन आप कर मजाक रहे हो, कर ड्रामे रहे हो। इस तरह से पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में आपने यूनिफॉर्म का जो है वो बड़ा मजाक उड़वाया है। आपको बल्कि इससे पहले भी इस बात का पता होना चाहिए था कि बहुत सारे ऐसे जो प्राइवेट लोग यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। फिर आपने जो आपका काम था उसके हवाले से भी आपके पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन
डीसी की जानिब से, कमिश्नर की जानिब से, किसी भी जानिब से जो है वो आपके पास नोटिफिकेशन यूनिफॉर्म का नहीं था? बस वो नोटिफिकेशन जो होता है वो उनके पास होता है, वो जो एक्टिंग आप कर रहे हैं, नोटिफिकेशन उनके पास। सर वो जो चीज़ें वो लेते हैं ना कि ड्रामे के लिए ये 4 लाख लेके भर्ती आप कर रहे हो तो नोटिफिकेशन उनके पास होता है। सर वो तो उन्होंने हमें नहीं कहा कह था। तो रहे हो आप सब्जादार में तैनात हो, मेरी डीएसपी सब्जादार से बात हुई है, मैंने उनसे मजाकन कहा है कि आपसे पहले भी कोई डीएसपी ऐसा रहा है? उसने कहा ये तो फनकार हैं, ये तो मरासी हैं और ये यूनिफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने महकमा पुलिस की कितनी तजलील की है? बॉस ये मैंने नहीं की, मगर वो मेरे से हो गई। पहनी किसने थी? पहनी मैंने पहनी थी? नहीं, वो मैंने लगाए थे क्राउन 3। मगर वो मुझे पता नहीं था कि आपको सब पता था? नहीं, अगर मुझे पता होता तो कौन मुझे बताए कि ऐसी। कहता हूं कि आपको हर चीज का पता था नहीं, बहुत- और आपको इस बात का भी पता है कि महकमा पुलिस की यूनिफॉर्म प्राइवेट बंदा नहीं पहन सकता। मगर सर शूट के लिए तो उन्होंने मुझे दी है ना, फिर वो उन्हें पकड़ना चाहिए जो मुझे उन्होंने वो बुलाकर वो लेकर। शूट की बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें कभी मोबाइल पे नहीं देखा, तुम शूट की बात करते हो। कौन सा शूट कर रहे हो आप? सर काफ़ी शूट मैंने किया है, मेरी वो देखिए अपनी मेरी प्रोफाइल पे जाएं, काफ़ी मेरे ड्रामे 30 से ऊपर मेरी कमर्शियलें हैं। तुम्हारी प्रोफाइल पे मैंने बस पे बैठ के जाना है? तुम्हारी प्रोफाइल तो मैं तुम्हें खुद देख के पहचानूं कि तुम तो वो, लेकिन तुम जो भी होते, जितने मर्जी बड़े एक्टर होते, पाकिस्तान के होते, इंडियन होते, किसी भी मुल्क के होते, आपको इख्तियार ही नहीं है यूनिफॉर्म नहीं, का। वो मैंने मेरे से गलत हो गया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो पुलिस की वर्दी थी, वो पहन कर और मैंने जो अपने दोस्तों के साथ ऐसी हल्लागुली की है वो उसी मुझे ये सज़ा मिली है। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मेरे कोहिनूर टेलीविज़न रोज़नामचा प्रोग्राम में आपको बहुत सारी माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान, यहाँ तक कि जराइम पेशा और एक्टर भी देख रहे हैं। बाकायदा तौर पर इन लोगों ने पुलिस का एक मजाक बनाया है। माफ़ी मांगनी है तो इन कैमरे की तरफ देख के इन लोगों से मांगो और बताओ कि मैंने क्या किया था और मुझे क्या करना चाहिए था, क्या करना नहीं चाहिए था। हाँ, मैंने पुलिस की वर्दी पहन कर जो किया, जिन लोगों की और पंजाब पुलिस महकमा की और दीगर अफराद की जिनकी वो दिली जारी हुई है, उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मैं शर्मिंदा हूँ। और आइंदा इंशाल्लाह ताला ऐसा कोई लाइला अमल मैं नहीं करूँगा जो कानून के ख़िलाफ़ होगा। अच्छा जी, ये मेरे साथ मुलज़म था मेन, जो कि आपने देखा सोशल मीडिया पे कह रहा था कि पैसे लेके मैं डीएसपी भर्ती करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। महकमा पुलिस एक बड़ी जांबाज फोर्स है। महकमा पुलिस के जवानों ने, जिस तरह से मैंने बताया, आईजी पंजाब आमिर जुल्फ़कार खान साहब भी कहते हैं, सीसीपी लाहौर गुलाम महमूद डोगर भी कहते हैं कि जो शोहदा हैं वो हमारे माथे का झूमर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन्होंने अपने तन पे ये शेर की खाल पहनी होती है, या उन फैमिली से जाके पूछो जिनके लखते जिगर इस दुनिया से चले गए हैं, जो इस वक्त जन्नतुल फरदौस में जो है वो सैर कर रहे हैं, जो कि इस दुनिया से चले गए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी दुश्मनी की खातर नहीं, बल्कि मेरी और आपकी जानो माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए उन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई हैं, दहशत गर्दों का मुकाबला किया है। ऐसे भी लाहौर पुलिस के, पंजाब पुलिस के, पाकिस्तान पुलिस के जवान हैं जो कि दहशत गर्द को रोकते रोकते खुद जो अपने खाल के हकीकी से जा मिले और इसके अलावा जो है वो शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने हज़ारों दुनिया को बचा लिया। लेकिन एक ऐसे लोग भी हैं जो यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते थे। मैं दूसरे मुलज़म की जानिब चलूँगा, उनसे भी बात करूँगा। आपका नाम क्या शहज़ादे? जी मोहम्मद मोहसिन सर। मोहम्मद मोहसिन, आप भी एक्टर हो? जी सर बिल्कुल। कि ये नवी शुरू की थी ये? नहीं, मुझे 6 साल हो गए शोबिज़ में, एक्टर का बकायदा शोबिज़ में काम कर रहे हैं। तू सीनियर है क्या? सीनियर है? नहीं, आशिफ साहब सीनियर है मेरे से, इन्हीं के ही तो कच्चा है मेरा ख्याल है। इन्हीं के अकाउंट से सर वीडियो वायरल हुई थी, अच्छा जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलो, मैं तो तेरे को सारी गल पूछना हूँ, आप जनाना दसी जा, रहते किधर हो? सर मैं इधर लाहौर में रहता हूँ सर। लाहौर कौन सी जगह? इधर टिब्बी सिटी? हरबंसपुरा में सर। अच्छा, मैंने कहा शायद अब टिब्बी गली में रहते हो। हरबंसपुरा कौन सी जगह रहते हो? हरबंसपुरा मेन कनाल रोड पे सर। अच्छा, कितनी देर से शौक है ये सर टिकटॉक का? मैं टिकटॉक तो अभी जब ऐप आया तब कर रहे हैं, लेकिन 6 साल से शोबिज़ में काम कर रहा हूँ प्रॉपर। मुख्तलिफ कमर्शियल्स में काम किया है, ड्रामों में काम किया है, जियो हम टीवी और भी मेरी ऐड चल रही हैं। चलो, जैसे भी आपने किया वो एक अलग बात है। मुझे ये बताओ, आपने कौन सी वर्दी पहन रखी थी? सर ये बेसिकली एक मूवी थी जिसमें पुलिस का करैक्टर था। ठीक है। वहाँ पे हम 20-25 लोग थे। जो अगर ये बात मूवी तक ही रहती महदूद तो वो बेहतर नहीं था? बेशक ये बात मूवी तक ही रहती तो बेहतर था। ये बेसिकली हमारे दोस्त ने एक ऐसी अहमकाना हरकत की है जिसकी वजह से हम सब शर्मिंदा हैं। इवन के मेरे ख्याल में हमारा मुल्क को भी बाहर मतलब कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि यार इनके नौजवान कैसी हरकत कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं था करना चाहिए। तो आपने यूनिफॉर्म पहनी थी? जी बिल्कुल, मैंने भी यूनिफॉर्म। आपके कंधे पे कौन सा रैंक लगा हुआ था? सर मेरा करैक्टर था डीएसपी का सर। अच्छा, आपने वर्दी कौन सी पहनी थी? सही पंजाब पुलिस की वर्दी सर। ठीक है जी सर। फिर? बस वो आफ्टर शूट वो आसिफ चौधरी साहब उसका दिल किया जी, मैं अपना ऑलरेडी इसका अकाउंट वायरल है, ये मतलब बनाता है टिकटॉक। उसने कहा जी मेरे साथ आप कोऑपरेट करके ना ज़रा मुझे सपोर्ट कर दें।
तो उधर एज अ फ्रैंक ही ये हरकत हुई जो कि नाकाबिल बर्दाश्त थी। उस टाइम किसी का नॉलेज में नहीं था कि यार ये इसका इतना खमियाजा भुगतना पड़ सकता है हमारे पूरे पाकिस्तान को, हमारे अफसरान बालान को, पंजाब पुलिस को, रेंजर्स को, आर्मी को, ये क्या हरकत हो रही है, एम्बेरसमेंट फील करनी पड़ी। लेकिन हमें ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है कि हम 1-2 दिन से यहाँ पे हैं। उस वक्त शर्मिंदगी नहीं हुई जब आप उस वक्त ला इल्मी में ये सारा मामला हुआ। खुदा अगर ला इल्मी के अलावा ये मामला होता तो फिर तो आपके सामने हम कैसे मिलेंगे। लेकिन जैसे 6 साल से शोबिज़ में कोई आजकल के नहीं है तो हम ऐसी हरकत करते हैं ना कि यार ये मामला हो जाना है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी डीएसपी वाली भी, मैंने तो आईजी रैंक की यूनिफॉर्म देखी है, एक तलवार और एक करोन साथ लगा हुआ है, और आईजी की आपने इस तरह से यूनिफॉर्म की धज्जियाँ उड़ाई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह से आपका तरीका सलीका, जो महकमा पुलिस के जवान, जिस तरह से मैंने अभी इन लड़कियों का नाम लिया, ये भी साफ़ सुथरी वर्दी पहनते हैं। जब ये सफ़ेद पारचात में या ट्रैक सूट में होते हैं, जब अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ ही घूमते होते हैं, इनकी कंडीशन चलने की, खाने की, पीने की, उठने बैठने की और होती है। जब ये शेर की खाल पहन लेते हैं, इनको एकदम से जो है ना वो इस बात का एहसास होता है कि हम इस वक्त कौम के जो है वो मुहाफिज हैं और हमें इस लिमिट में रहना चाहिए। हर चीज़ का एक तरीका कार होता है। आप सफ़ेद कपड़ों में हो, आपकी तबीयत, आपका चाल चलन कुछ और होगा। जब आपने डीएसपी की वर्दी पहनी तो फिर भी आपने उसी तरह से कॉलर खोल के एक मजाक बनाया, उसके लिए आपके ऊपर एक मुकदमा भी दर्ज हो गया। शादीशुदा हो आप? जी बिल्कुल सर, मैं शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर मेरे। 2 बच्चे जब आके कैंप जेल की दीवारों के साथ साथ ये हथकड़ी देखेंगे, बीवी क्या कहेगी, ससुर क्या कहेगा, सालियाँ क्या कहेंगी, आपके जो हम जुल्फ हैं वो क्या कहेंगे, जब आपकी बेगम, आपके बच्चे जेल की दीवारों के साथ लग लग कर रोएंगे और आपसे पूछेंगे पापा ये आपने क्यों किया, क्या करोगे? वर्दी से नफरत करोगे या एक्टिंग से नफरत करोगे? नहीं सर, ना तो वर्दी से नफरत करेंगे क्योंकि वर्दी वाले हमारे मुहाफिज हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि किला गुज्जर सिंह में 1400 शुहदा वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो हम जैसे लोगों सीने पे गोलियां खाई हुई वो हमारे लिए ही। आपके साथ डकैती की वारदात हो रही है तो वहाँ से 2 मुहाफिज आ गए हैं, डाकुओं ने उनके ऊपर फायरिंग कर दिया है, एक मुहाफिज शहीद हो गया, एक ज़ख्मी हो गया। किसके लिए? उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, उनका कोई गाँव का प्लाट का कोई ऐसा कोई जायदाद का मामला तो नहीं है। वो तुम्हारे लिए, वो मेरे लिए, वो कैमरे में देखने वाले लोगों के लिए जो है वो शुहदा का नाम उनकी कब्रों पर लिखा गया। और आपने जिस तरह से मैंने बताया कि आपकी फैमिली जो है वो आपको देखकर क्या कहेगी? ज़ाहिर है सर, वो भी शर्मिंदा होगी कि अच्छा भला काम कर रहा था, क्या ऐसी ज़रूरत थी ऐसी एक्टिविटी करने की। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तान के जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, स्पेशली पंजाब पुलिस से अपने जितने भी हसास अदारे हैं, तमाम से हम सब दोस्त जो है ना, एक तो माजरत ख्वाह हैं और इंशाल्लाह आइंदा से ऐसी किसी एक्टिविटी में आपको नहीं पाए जाएंगे। तो बस अल्लाह ताला की ज़ात भी हमें मुआफ़ फरमाए। मेरे साथ यहाँ पर तीसरा मुलज़म भी मौजूद है। मैं लेकिन बात करूँगा एक बड़े रैंक की, जिस तरह से सूबे पंजाब का सबसे बड़ा जो रैंक होता है आईजी पंजाब, इस मेरे भाई ने उस वर्दी का गलत इस्तेमाल किया, बाकायदा तौर पर एक वर्दी का मजाक बनवाया। इसकी जानिब चलेंगे। भाई आप भी मुझे थोड़ा सा बताएं, आपके सफ़ेद बाल हैं, अच्छे बड़े सियाने बयाने पढ़े लिखे इंसान हैं, और आपको किसी ने ये बात नहीं बताई कि किस तरह से आप अगर वर्दी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ऊपर पर्चा हो जाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? मेरा हाल ठीक है, तुसी ਤੁਹਾਡਾ हाल खराब होया जी। नंबर 1 ये फॉर चैनल रेटिंग प्लीज़ डोंट आस्क मी क्रिमिनल। ओके, क्योंकि मैंने एक एक्टिंग की है जी, और यूनिफॉर्म पहन के पुलिस का। नेटफ्लिक्स की मूवी, मुझे मूवियों के बारे में छोड़ो, मेरे साथ सिर्फ वर्दी की बात करो कि आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। नहीं मैंने क्या किया वर्दी पहन के? आप महकमा पुलिस का हिस्सा हैं सर? वो आप महकमा पुलिस में भर्ती हुए हैं सर, वो शूटिंग। आपने सिहाला सेंटर जाके कोई कोर्स किया है, कोई रिफ्रेश कोर्स किया है? से शूटिंग जब कोई मुझे बताएं अपर कोर्स किया है? कहाँ आप भर्ती हुए हो? फिर आप कहते हो कि मैंने क्या गलत किया है? आईजी की वर्दी आप अपने कंधे पे पहन के फिर रहे हो, उसके बाद बेंच पे बैठे हुए हो, मजाक लोगों के साथ कर रहे हो। आप मुझे ये बताओ, नाजरीन ये बात अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कसूर यही है कि एक ये महकमा पुलिस का हिस्सा ना होते हुए महकमा पुलिस की वर्दी यूज़ कर रहा है। आप मुझे बताओ, महकमा पुलिस में आप भर्ती हो? जी देखें, जिस तरह आप भी कोहिनूर चैनल से हैं। भाई मैं तो रिपोर्टर हूँ, मेरे पास मेरा कार्ड है, बाकायदा तौर पर हर चीज़ है। आप मुझे बोलने नहीं ना। जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे साथ आप सिर्फ ये बात करें, आप महकमा पुलिस के एम्प्लॉई हैं? मैं महकमा पुलिस का एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो फिर किस तरह से जब मैं
कोहिनूर टेलीविज़न में काम नहीं करता तो मुझे ये माइक पकड़ने का भी इख्तियार नहीं है। इस तरह से आप महकमा पुलिस में नहीं हैं तो आपको महकमा पुलिस की यूनिफॉर्म पहनने का भी कोई हक नहीं है। आप जिस तरह मीडिया के बंदे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब ड्रामा शूट्स होते हैं, मूवी शूट्स होते हैं, तो उसमें वार्डरोब कौन देता है? वार्डरोब मेरी जान, वो ड्रामा शूट जो होता है, जी, जी। जब कहा जाता है ना कट, उसके बाद तमाम मामला पोस्टपोन्ड हो जाते हैं। उसके बाद ये यूनिफॉर्म पहन के सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो नहीं बनाई जाती, महकमा पुलिस का मजाक नहीं बनाया जाता। आप तो सिर्फ एक्टिंग करने के लिए गए थे। ये आपकी टीम तो है ना। मेरी जो वीडियो वायरल हुई, कोई मजाक वाली नहीं है। मजाक, उसमें कोई मजाक नहीं उड़ाया हुआ। आपके कंधे पे जो वर्दी है वो मजाक नहीं बनी? नहीं, उसमें ऐसा क्या? मेरे भाई, आप आईजी पंजाब हो सर, ऐसा क्या एक्ट किया मैंने उसमें? भैया, आपने आईजी की वर्दी पहनी हुई है तो इससे ज़्यादा आप एक्ट क्या करें जब आपका महकमा पुलिस के साथ ताल्लुक ही नहीं है। ये बंदा महकमा पुलिस का एक एम्प्लॉई है, शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए दिन रात, सर्दियों में, गर्मियों में, धूप में, तूफान में पिस्टल अपनी जो है वो पेंट के साथ लगाकर रात को गश्त करता है मेरे लिए, अपने लिए। इसने आज तक जो है वो अपने कंधे पे ASI का फूल नहीं लगाया। उसे पता है कि मैं कांस्टेबल हूँ और मैंने जो है काम जो मुझे पता है। और आप एक प्राइवेट बंदे होते हुए पता नहीं आप दही बेचते हो, पता नहीं आप दही भल्ले बेचते हो, पता नहीं क्या काम करते हो। आपने अपने कंधे के ऊपर 2 तलवारें लगाकर 7 क्राउन लगाया हुआ। आप तो सीनियर आईजी हो। सर, मैं जिस तरह वही कह रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तमाम अदारों की, पुलिस की। आ गया बंदा लाइन पे, देख ले जी। नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूँ, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा जी, आगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था आपसे कि भाई आप क्रिमिनल का इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, मैं तो बल्कि SHO सफदर साहब के भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने बहुत भाई उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। नहीं, वो तो फड़ा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके नाल सानू रखा है, इज्जत दी है। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਕ ਖਵਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। नहीं, चाय शाय भी उन्होंने पूछी है जी, बड़ा अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ जूस पियाता उन्होंने। बिल्कुल जी, पिलाया उन्होंने हमें। मेरे साथ 3 मुलजमान मौजूद थे, मेरे साथ सफदर SHO भी मौजूद है, इनकी जानिब भी चलेंगे, बात करेंगे। सफदर साहब, मैं चाहता हूं कि मेरे नाजरीन को जो हकाइक हैं उनके मुतल्लिक ज़रा इधर आ जाएँ, मुझे बताया जाए कि किस तरह से मुलजमान की जो एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वायरल होने के बाद जो है वो इनकी गिरफ़्तारी के लिए जिस तरह से नाजरीन मैं बताता चलूँ कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने बाकायदा तौर पर कोहिनूर न्यूज़ ने इस खबर को ब्रेक किया था, जिसका एक्शन CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने, DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर ने, इसके अलावा जो है वो IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार खान साहब ने लिया था। और ये भी कहा था कि जो इन लोगों को गिरफ़्तार करेगा उसको शील्ड दी जाएगी और जो है वो तारीफ़ी इसनाद और सर्टिफिकेट से भी नवाजा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये महकमा पुलिस का वो जवान है, ये बहादुर जवान है जिसने अपनी इंफॉर्मेशन, जिनकी ख्वाहिशों से जो 3 मुलजमान गिरफ़्तार किए गए जो महकमा पुलिस के लिए बदनामी का बाइस बने हुए थे, इन्होंने मुलजमान को गिरफ़्तार करने के लिए उनकी जो एक CDR हासिल की और इसकी लोकेशन हासिल की और पता चला कि मुलजमान जो है वो रंग महल के इलाका में हैं और इनको गिरफ़्तार करके इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया। सफदर साहब, मैं वसीम क्राइम रिपोर्टर आपको सल्यूट पेश करता हूं कि आपने महकमा पुलिस की इज़्ज़त को बुलंद रखा और ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया जो कि महकमा पुलिस की बदनामी का बाइस बने थे। मुलजमान के हवाले से थोड़ा सा बताएं किस तरह से सब चीज़ें सामने आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि जब ये वीडियो वायरल हुई है तो जनाब DIG साहब ऑपरेशन ने SP साहब सिटी को ये टास्क दिया, जो उन्होंने ये टास्क मुझे असाइन किया। तो उसके बाद मैंने जो आशिफ चौधरी है, ये टिकटॉकर है, बेसिकली इसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन ये हासिल की और इसका तमाम रिकॉर्ड हासिल किया। उसके बाद जिसका नंबर हासिल करने के बाद मैंने इसकी लोकेशन और CTRs और इसकी B पार्टी वगैरह को सारा कुछ करने के बाद मैंने इसको ट्रेस किया और ट्रेस करते हुए हमने IT का इस्तेमाल करते हुए इसको राउंड अप किया। ये बेसिकली पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के एक तो महकमा पुलिस के लिए बदनामी का बाइस बन रहे थे, दूसरा ये इन्होंने ना जो एक्ट किया है उस वीडियो में ये बता रहे हैं कि जी 4 लाख में मैं SP भर्ती करवा देता हूँ। इसमें कुछ सादा किस्म के जो सादा लो इंसान है वो भी इस झांसे में फंस सकते थे, इनको अप्रोच कर सकते थे, इनसे ये लोग उनसे रकम भी बटोर सकते थे। मैं आपकी बात यहीं रोकूंगा। नाजरीन, बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे बेरोज़गार नौजवान मौजूद हैं जो महकमा पुलिस में आने के ख्वाहिशमंद हैं। इनकी वीडियो देख के शायद इनके साथ कोई रब्ता करता, वो अपनी वालदा का, अपनी बहनों का, अपनी बीवी का, अपने बच्चों का, रिश्तेदारान का ऐसा कोई सामान चोरी करता या उसको जो है वो
वहाँ से ला के फ़रोख्त करके इनको देता है। जिस तरह से अमूमन आज से 10 साल पीछे चले जो बहुत सारे ऐसे सादालू लोग थे जो बाहर जाने के लिए लोगों को पैसे दे देते थे, लेकिन चबुर्जी में खड़े जहाज़ के अंदर जो है वो बड़ी नौसरबाजी के साथ उनको बैठा के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे। ना इस जहाज़ ने उड़ना, ना इस जहाज़ ने यहाँ से हिलना। इसी तरह से जो एक्ट इन्होंने किया, सर क्या कह रहे थे आप, ज़रा मुझे फिर कंटिन्यू करें इस बात से। इसमें जो इन्होंने एक्ट किया है ना, पैसे लेके आपको एसपी भर्ती करवा देते हैं। इसमें सादा किस्म के लोग ये अपनी जॉब हासिल करने के लिए इनको अप्रोच कर सकते थे, इनको पैसे दे सकते थे। तो उस पर फिर हमने पुलिस ने जो अफसरान बाला की तरफ से टास्क दिया गया था उसको फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इनको राउंड अप किया गया ताकि इन लोगों से बाकी जो सादा किस्म के लोग हैं उनको भी बचाया जा सके और जो इन्होंने एक्ट किया है इसके मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सके। सफदर साहब, कितने शॉर्टकटली ये लोग आए, डीएसपी की वर्दियां पहनी। मैं आपके और आपकी फैमिली के मुतालिक बात करूंगा। घर में मेरा ख्याल है बेगम भी नाराज़ हैं, सालियाँ भी नाराज़ हैं, भाई भी नाराज़ हैं, बहनें भी नाराज़ हैं, क्योंकि रात को पहले ड्यूटी उसके बाद फैमिली। अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाए तो वहाँ सारी सारी रात गुजर जाती है यूनिफॉर्म पहन के। गर्मी हो, सर्दी हो, तूफ़ान हो, सारे रिश्तेदार नाराज़ हैं। अजी देखो जी, सफदर साहब पता नहीं SHO लागे ने वो फौतगी दे भी नहीं आए, ना वो किसी बरात ते आए ने, ना किसी फंक्शन ते आए ने। महकमा पुलिस की मुश्किलातें जो है वो भी हमारे नाजरीन को बताएं कि महकमा पुलिस में भर्ती होने के बाद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ख़ासकर शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए रातों को सर्दियों में जो है वो रेड करने पड़ते हैं, मुलजमान की गिरफ्तारियां अमल में लानी पड़ती हैं, सड़कों पे नाके लगाने पड़ते हैं, और ये शॉर्टकट वर्दी पहन के कहता है 4.5 लाख में भर्ती करवा दूंगा। देखें जी, जब आप पुलिस का प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं ना तो उसमें फिर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसमें जो मकसद है पुलिस का प्रोफेशन ज्वाइन करने का, उसमें यह है कि मेन जो पर्पज़ है वो लोगों की जान माल हिफाजत और उनकी खिदमत के लिए होता है। अगर आपका ये खिदमत का जज्बा नहीं है तो मैं नहीं समझता कि कोई पुलिस ऑफिसर कामयाब है। बेसिकली हमारा मकसद ये है कि लोगों की खिदमत की जाए और उनके जो मसाइल है बर वक्त और कानून के मुताबिक हल किए जाएँ। बाकी जो फैमिली की बात है ये सेकंड प्रायोरिटी पे आता है। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है हमारी एज ए पुलिस ऑफिसर, ये लोगों की जान माल इज़्ज़त और उनका इंसाफ मुहैया करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद, यही नारा जो है वो हर शहरी की ज़ुबान पर होना चाहिए। आखिर में मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इनको गिरफ़्तार करने के बाद इनके ऊपर FIR में दफ़ात कौन सी लगाई गई है? इसमें इन्होंने जो जाली यूनिफॉर्म पहनी हुई है उसके मुताबिक दफ़ा 170, दफ़ा 171 और जो जेल साजी इन्होंने की है नौसरबाजी करने के लिए दफ़ा 119, 419 और 420 और दफ़ा 500 के तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई गई है। अभी तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले की गई है, इनका रिमांड हासिल किया गया है या इनको CRO के लिए यहाँ लाया गया था? इनकी तफ्तीश बकाया है, इनसे यूनिफॉर्म भी बरामद करनी है। इनका जो मेन साथी है शान, वो अभी गिरफ़्तार करना है, उनसे यूनिफॉर्म भी बरामद करनी है। तफ्तीश जारी है, इंशाल्लाह हस्बे ज़ाब्ती कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई की जा रही है। शान की गिरफ़्तारी के लिए टीम तश्कील दी हुई है, उसको भी जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जो कि पुलिस जिस मुलज़म को गिरफ़्तार करती है, चाहे वो यूनिफॉर्म हो, चाहे वो डंडा सोटा हो, चाहे वो पिस्टल हो, जब पुलिस उसको बरामद नहीं करती तो अदालत की जानिब से जो है वो आला अदालत की जानिब से, अदालत आलिया की जानिब से मैं समझता हूँ कि उसका रिमांड बाकायदा तौर पर 2-3 दिन का दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे जो है वो आला कत्ल बरामद किया जाए, यूनिफॉर्म बरामद की जाए, डंडा सोटा बरामद किया जाए। कोई भी किसी जुर्म के अंदर कोई चीज़ का इस्तेमाल किया हो, चाहे वो चम्मच हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, पुलिस को जो है वो रिमांड 2 से 3 दिन का स्टार्ट में मिल जाता है। तहाल आज इनका जो है वो रिमांड भी हासिल कर लिया गया है, लेकिन रिमांड हासिल करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो इनका तीसरा साथी है शान, उसके कब्ज़ा में वो पुलिस की यूनिफॉर्म पड़ी हुई है, उसको भी बरामद किया जाएगा और मुकदमा चलान किया जाएगा। तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दी गई है और ये चारों लोग जो है वो आज से कुछ 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो है वो कैंप जेल की पिछली दीवार के अंदर जो है वो शाह मदीना पढ़ते हुए नज़र आएंगे। और दूसरे लोगों को भी ये इस बात से इबरत हासिल होनी चाहिए कि महकमा पुलिस हो या किसी भी जो है वो महकमे की वर्दी हो, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ताहाल मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एसपी सिटी सरफराज विरक के हमरा उनके दफ्तर में। जिस तरह से आज 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिसका नोटिस बाकायदा तौर पर सीसीपी लाहौर के अलावा डीएजी ऑपरेशन ने भी लिया था, और ये पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर सोशल मीडिया पर जो है वो कुछ पैसों के मुतल्लिक बात कर रहे थे। जिस तरह से कहा जा रहा था कि 50,000 रुपये मुझे दो, मैं आपको डीएसपी भर्ती कर लेता हूं। लेकिन मुलजमान से भी जब मेरी बात हुई, मुलाकात हुई, उनका कहना था कि हम छोटे छोटे टिकटॉकर हैं और इस तरह की जो है वो सरगर्मियों में शामिल थे। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने एक्टिंग का शौक़ पाल रखा था तो एक्टिंग करने के बाद यूनिफॉर्म का इस्तेमाल ना करते, बाकायदा तौर पर इन्होंने यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की, जिसका नोटिस आला पुलिस अफसरान की जानिब से लिया गया और एसपी सिटी की जानिब से जो है वो एसएचओ रंगमहल को टास्क दिया गया। तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक मुलजमान शान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो पुलिस जगह जगह छापे मार रही है, क्योंकि आज रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। रिमांड हासिल करने का मकसद यही था, जिस तरह से मैंने पहले बताया, कि यूनिफॉर्म बरामद करना है। मेरे साथ यहाँ पर एसपी सिटी मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। सर, सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी वायरल कर रही थी कि 3 पुलिस एहलकार जो है वो आला अफसरान की जो है वो वर्दी इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि जैली थे, लेकिन वर्दियाँ असल थी लेकिन लोग जैली थे। इस हवाले से मुलजमान की गिरफ्तारी के मुतालिक ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, ये वीडियो हमारे भी नोटिस में आई। जैसे ही नोटिस में आई तो एसएचओ रंगमहल को टास्क किया गया कि आप इनको अरेस्ट करें, और उसने बड़ा अच्छा काम किया, उनको टाइमली अरेस्ट कर लिया। और अगर देखा जाए तो ये जो मुलजमान हैं अभी ये प्ली ले रहे हैं कि हम टिकटॉकर हैं या जूनियर एक्टर्स हैं, लेकिन देखें जूनियर एक्टर या टिकटॉकर वो ये हक़ नहीं रखते कि वो पुलिस का यूनिफॉर्म बगैर इजाज़त इस्तेमाल करें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो ऐसे कलमात अदा करें जिससे एक जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है उसके ऊपर लोगों के शकूक व शुबहात जो हैं वो बने। सर, ये बताएं कि किसी भी जगह अगर शूटिंग होती है, ख़ासकर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान, ग्रेटर इकबाल पार्क है, शाही किला है, और हमारे यहाँ पर सुनहरी मस्जिद भी है, दीगर जगह भी ऐसी मौजूद हैं। वहाँ पर जो लोग शूटिंग करते हैं बाकायदा तौर पर वो एक हुक्मनामा जारी किया जाता है, बाकायदा एक ऑर्डर जारी किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद उनको परमिशन मिलती है। इन्होंने जो यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया, इनके पास तो कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, कोई भी अगर प्रोजेक्ट है जिसकी ये शूटिंग करना चाहें तो उसकी कल्चर डिपार्टमेंट, आर्काइव्स डिपार्टमेंट, दीगर डिपार्टमेंट्स जिनकी वो साइट्स होती हैं उनकी परमिशन भी लेना लाजमी होती है। इसी तरह पुलिस से भी उनको परमिशन लेना लाजमी होती है कि अगर वो हमारा यूनिफॉर्म पहनना चाहें, और इस तरह की कोई भी इजाज़तनामा उनके पास मौजूद नहीं था। और दूसरा ये है कि जो एक उन्होंने इम्प्रेशन बिल्ड किया, जो कि वो टिकटॉकर ने कहा कि जी 50,000 में डीएसपी तैयार हो जाता है और 4.25 लाख में जो है वो एसपी भर्ती कर लेते हैं हम। तो ये एक जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है जिसमें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात पास करके एक लंबे प्रोसेस से गुजर के जो ऑफिसर है पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, तो ये उनकी भी दिल आज़ारी हुई है। और दूसरा एक वो जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है उस पर भी इन्होंने शकूक व शुबहात उभारे हैं, जो कि एक जुर्म है। और ये जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके अंदर भी इसका अहाता किया गया। उसके तहत किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की अगर आप यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उस पर आपके ख़िलाफ़ एफआईआर का अंदराज होता है। इसी तरह इन्होंने जो लोगों को इम्प्रेशन दे के आप मुझे पैसे दें, ये चीटिंग करने की कोशिश की है, तो वो भी एक जो है वो जुर्म है। उसके अलावा जो इन्होंने एक पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो शोहदा की अमीन ये पुलिस है, उन लोगों की दिल आज़ारी की है, तो उसकी वजह से जो सेक्शन 500 है जो उनकी डिफेमेशन की गई है वो इन्वॉक हुआ है। तो इसीलिए हमने ये सारे सेक्शन लगा के एफआईआर का अंदराज किया है और अभी जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनसे जो इन्होंने पुलिस यूनिफॉर्म इस्तेमाल किया है वो भी बरामद किया जाएगा और इन्होंने कहाँ से लिया है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर किसी बंदे ने इनको इलीगली जो है यूनिफॉर्म इनको प्रोवाइड किया है तो उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये सीरियस चीज़ है। अगर ये एक्टिंग के लिए विदाउट एनी परमिशन यूनिफॉर्म हासिल कर सकते हैं तो किसी भी आप समझें कि कोई तकरीबकारी है इस तरह के लिए भी ये यूनिफॉर्म ले सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है बड़े सीरियसली उस पर काम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से बड़ा वाज़े एसओपी बनाई गई थी कि कोई भी यूनिफॉर्म अगर ख़रीदेगा तो उसके पास पुलिस कार्ड होना चाहिए। बाकायदा तौर पर पूरे पंजाब की बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो वर्दी शॉप्स हैं जहाँ पर रैंक मिलते हैं तमाम को पुलिस की जानिब से आगाह किया गया था कि कोई भी आपसे चाहे रैंक लेने आए चाहे यूनिफॉर्म लेने आए उसका बाकायदा टोटल जो है वो उसके डॉक्यूमेंट्स उनके
तमाम अपने पास रखे और ख़ासकर उसका आईडी कार्ड और पुलिस कार्ड देखने के बाद जो है वो उनको हर चीज़ मुहैया की जाएगी। जिस तरह से पुलिस लाइन की दीवार के साथ कुछ दर्जी बैठे हुए हैं, उनके पास शर्टें भी हैं, इसके अलावा यूनिफॉर्म्स भी हैं, इसके अलावा रैंक्स भी हैं, कैप्स भी हैं, स्टिक्स भी हैं, तमाम चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। अगर कोई प्राइवेट आदमी लेने जाता है तो वो लोग नहीं देते। फिर इन्होंने वर्दियों का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से उनसे कर लिया, फिर किस तरह से कौन सी ऐसी चीज़ दी कि ज़्यादा रकम दी कि उनसे वर्दियाँ खरीद ली, या जो वर्दी बेचने वाला है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हम भी जब भी कोई यूनिफॉर्म परचेज़ करने जाते हैं या दीगर चीज़ें, तो हमारा जो सर्विस कार्ड है वो हम अपने साथ रखते हैं और वो शो करते हैं कि हम इस रैंक के ऑफिसर हैं और हमें इस रैंक की चीज़ें जो है वो ख़रीदनी है। तो यही चीज़ जो है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इनको यूनिफॉर्म किसने दी। तो अगर उसने विदाउट एनी वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स देखे बगैर इनको यूनिफॉर्म दिया तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरे कोहिनूर टेलीविज़न स्क्रीन पर जो मेरा प्रोग्राम रोज़नामचा चल रहा है, बहुत सारे ऐसे नौजवान पढ़े लिखे जिन्होंने बीए किया है, MN में किया है, वो भी महकमा पुलिस में आने के ख्वाहिशमंद हैं। आप क्या उनको मैसेज देंगे कि ऐसे जो नौसरबाज होते हैं जो कि सोशल मीडिया पर आकर सिर्फ़ और सिर्फ उनको एक उनकी दिलचस्पी को उभराने के लिए उनको ये लालच देते हैं कि हमें पैसे दें, पैसों वाला महकमा पुलिस में कोई मामला नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट की बात की जाती है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तिहान आते हैं, जिसमें तहरीरी इम्तिहान आते हैं, नफसियाती इम्तिहान आते हैं, फ़िज़िकल इम्तिहान आते हैं, उसके अलावा इंटरव्यू है। इस पूरे प्रोसेस से गुज़र के जो है हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं, भले वो कांस्टेबल रैंक के हों, जो ASI सब इंस्पेक्टर रैंक के हों या ASPs हों, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है वो इम्तिहानात बनाए गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस की जानिब से, और उसी को पास करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी शख्स अगर आपको ऐसी बात कहता है तो आप फौरी तौर पे पुलिस के नोटिस में लाएं ताकि उसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई कर सकें। कोई भी मेहनत का शॉर्टकट नहीं है, हमेशा मेहनत से आपको मंजिल मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि जो टिकटॉकर्स हैं ये आपके ही फैमिली के मेम्बर्स हैं, इन लोगों को भी आप बताएं ये कोई भी ऐसी वीडियो ना बनाएं जो कि मुतनाज़े हो, ठीक है। ये तो फोर्स की एक अलहदा चीज़ है। इसके अलावा ये एरियल फायरिंग करते हैं, ये असले की नुमाइश करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, स्टंट्स करते हैं कार पे, ये सारे के सारे जो हैं ये जुर्म है। इससे आपकी और आपके आसपास के लोगों की जान जो है उनको भी ख़तरा लाहिक है। और अल्लाह माफ़ करे, बहुत सारे ये वन व्हीलिंग करने वाले लोग जो हैं वो उनकी डेथ भी हो जाती है, जिससे उनके वालिदैन के लिए एक नाकाबिले तलाफ़ी जो है ये नुकसान होता है। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें। और दीगर भी कोई भी ऐसी वीडियो जो आप इंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं जिसकी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपकी रिसर्च नहीं है, ऐसी कोई भी वीडियो आप ना बनाएं कि वो ना हो कि वो एक इंटरटेनमेंट के लिए बनाई हुई वीडियो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर दे। आप मुझे ये बताएं कि जैसे ही आपके मोबाइल पे जब ये वीडियो अफसरान की जानिब से भिजवाई गई, जब आपने इस वीडियो को ऑन किया, अपलोड किया अपने मोबाइल पे, आपने इनके चेहरे, इनका स्टाइल, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद फौरी अंदाज़ा लगा लिया कि ये लोग जैली हैं जो इतने इतने बड़े रैंक लगाकर काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने SHO को गिरफ्तारी का टास्क दिया? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें हम जैसे ही देखते हैं तो हमें पता चल जाता है ना तो उसके जो वो डिमेनर्स जो थे वो उस तरह के थे, ना उसके स्टीपल्स उसके थे, ना बॉडी लैंग्वेज उस तरह की थी। और अगर आप देखें तो उनका यूनिफॉर्म पहनने से ही अंदाज़ा हो रहा था कि ये कोई फोर्सेस के मेंबर नहीं है। तो इसी वजह से हमने फिर उनको कहा कि आप जो है, और दूसरा अगर आप वीडियो को थोड़ा गौर से देखें तो कुछ रैंक्स भी उन्होंने गलत पैटर्न में भी लगाए हुए थे, तो जिससे ये साफ जाहिर होता है। लेकिन जो जनरल पब्लिक है, जो ले मैन है, उसको ये आइडिया नहीं होता, वो तो यूनिफॉर्म को देखते हैं और जो लोग बोल रहे हैं वो उस हिसाब से देखते हैं। तो इसी तरह ये इन्होंने एक जनरल पब्लिक को गुमराह करने की भी कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि जो ऐसे लोग सोशल मीडिया पर यूनिफॉर्म पहन के दावतें दे रहे हैं कि 50,000 में मैं आपको DSP लगवा दूंगा, आप बतौर डिविजनल SP सिटी ऑपरेशन लाहौर, आप इस बात को समझते हैं कि इनकी वीडियो देखने के बाद लोगों ने शायद इनके साथ रब्ता भी करना था? क्योंकि कुछ लोग जो है वो बात इसको समझते नहीं हैं कि शायद ये असल है या नकल है। उन्होंने कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करके इनको देना था और इन्होंने फ्रॉड भी कर जाना था। जी बिल्कुल, इसीलिए उनके ख़िलाफ़ जो फ्रॉड करने की जो दफ़ात हैं वो भी लगाई गई हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है उनके पास ये नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है। बहुत से जो सादा लोग हैं वो ऐसे लोगों का शिकार हो जाते हैं और वो इनसे रब्ता भी करते, क्योंकि इनके ये टिकटॉक आईडीज़ अगर आप देखें तो उनके अंदर मैसेजिंग की ऑप्शन है, तो मैसेज करके रब्ता किया जाए, फिर उनसे ये फ़ोन पे रब्ता करें। और हो सकता है कि ये लोगों से इस तरह के पहले भी कोई वीडियोज़ बना के और लोगों से इन्होंने पैसे जो है वो ले लिए हों इसी किस्म का धोखा दे के। ये भी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ अगर सामने आई
तो हम उसको भी अपनी इसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे, और अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसका अजाला भी जो कानून के दायरा कार में रहते हुए वो करने की कोशिश आज इनका रिमांड हासिल कर लिया गया है, और रिमांड हासिल करने के बाद जो इनसे अब वर्दियां जो है वो बरामद की जाएंगी, और इनका जो मेन मरकज़ी मुलज़म है महकमा पुलिस का, आपका जो शान नाम है उसका, उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी तक क्या जो है वो लाइमल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वो महकमा पुलिस से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन वो इनके बकौल उसी ने ये सारा सेटअप बनाया था, तो वो उसकी भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी, उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। उसके अलावा जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सब के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको शामिल तफ्तीश हम करेंगे। मुलजमान का रिमांड हासिल कर लिया गया है। एसपी सिटी ऑपरेशन में साथ मौजूद थे। जिस तरह से 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, चौथे मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं और रिमांड हासिल किया गया है। रिमांड में जो है वो यूनिफॉर्म भी बरामद की जाएगी। जिस तरह से एसपी सिटी ने नौजवानों को भी मैसेज दिया कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए जो कि सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का जो है वो इस्तेमाल करने के बाद आपकी दिलचस्पी को जो है वो बढ़ाते हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि 50,000 रुपये मुझे दे, मैं DSP तैनात करवा दूंगा। कोई ऐसी बात नहीं। महकमा पुलिस में सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेरिट का बोलबाला होता है। बहुत सारे इसमें सवाल होते हैं, उसको पास करने के बाद चाहे आप ASP हों या SP हों या इसके अलावा कांस्टेबल हो, तब जाके आपको जो है वो यूनिफॉर्म मिलती है। इस तरह के नौसरबाज हथकंडे जो करने वाले लोग होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया की हद तक जो है वो लोगों को इसी बात से जो है वो आगाह करते हैं कि शायद ये लोग असल हैं और इनसे पैसे बटोरने के बाद ये लोग फरार हो जाते हैं। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।